मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, आज तो भारत पर खुशियों की बरसात हो रही है। एक से बढ़कर एक दमदार खुशखबरी आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या पूरी इतिहास में पहली बार 100 को पार कर चुके हैं और अब हम चीन को पछाड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले भारत की वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर ने एक बेहतरीन खुशखबरी दी है, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए रोज लाता रहता हूं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना रोज अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों, आपने कई सारे महान इंसानों को देखा होगा बात करते हुए कि हमारे देशों में भी ऐसी सुविधा देनी चाहिए जैसी सुविधा यूरोप के देशों में दिया जाता है, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में जो सुविधाएं दी जाती है, हमारे देश के जनता को भी सरकार ऐसी सुविधाएं दे। वो आपको ये नहीं बताते कि ये सब सुविधाएं आखिर वहाँ के सरकार कैसे देती है लोगों को। दरअसल उन सारे देशों में सुविधाएं देने का मुख्य कारण है वहाँ पे लगा हुआ ज्यादातर टैक्स। ज्यादातर यूरोपियन देशों में आपको 40% तक टैक्स देखने को मिलेगा। और अच्छी बात तो यह है कि वहाँ पे ज्यादातर लोग बढ़ चढ़ कर अपनी सरकार को टैक्स देते भी है। उन भारी टैक्स को कलेक्ट करके वहाँ के सरकार उन टैक्सों से वहाँ के आम जनता को सुविधाएं देती है। और हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर 4 से 5% लोग ही टैक्स देते हैं। ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर हर कोई टैक्स देने के काबिल नहीं है, लेकिन ये बात तो आप सभी लोग मानेंगे कि हमारे यहाँ पर 4-5% से ज्यादा ही लोग होंगे जो टैक्स दे सकते हैं, लेकिन वो सरकार से टैक्स चुराते हैं। और उसके ऊपर से ये भी उम्मीद की जाती है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो 30% टैक्स है उसमें भी कुछ छूट दी जाए। और इसको लेकर जब भी बजट आता है तब खूब हल्ला किया जाता है कि सरकार ने छूट नहीं दी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इस साल तो कमाल ही हो गया। मार्च के महीने में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे जीएसटी कलेक्शन ने। इस साल हमारे देश में जीएसटी कलेक्शन हुआ 1,42,095 करोड़ रुपए का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। हमारे देश में अभी तक पूरे इतिहास में इतना जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ था। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था और अब जाकर इतना कलेक्शन हुआ। लेकिन अब ये आंकड़ा और आसमान छू चुका है। जो मार्च का आंकड़ा था वो टूट चुका है। अप्रैल के अंदर जीएसटी का कलेक्शन 1,42,000 करोड़ को पार करके 1,67,540 को पार कर चुका है। ये भारत के पूरे इतिहास काल में सबसे ज्यादा है। और जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है, ये लग रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये 2 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। आप देखिए, पिछले महीने अगस्त से लेकर अब तक हर महीने जीएसटी बढ़ता ही रहा है। 1-2 महीने ऐसा रहा जहाँ पर थोड़ा डिप हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ता ही रहा। ये बहुत ही अच्छा साइन है। देखिए, जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ता रहेगा ना, उसका फायदा आम जनता को ही मिलेगा, क्योंकि विकास का कार्य बढ़ता रहेगा और जनता को सुविधाएं भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी और हमारा देश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप टैक्स जमा करने के योग्य है तो जरूर टैक्स जमा करें। तो इससे देश के विकास में आपका भी बड़ा योगदान होगा। तो दोस्तों, आपका कुछ भी राय हो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।